हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, कल हमने पढ़ा था एल्केन के बारे में। एल्केन क्या होते हमें आपको बताया था कि जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ओनली वन सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या उसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या हम कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो आज है बारी हमें पढ़ने के अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आज हम पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब बच्चों क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि जब कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि जब कार्बन और हाइड्रोजन, जो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन आपके होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, दो कार्बन के मध्य क्या हो, आपके दो बंध हो। क्या हो, उसमें दो बंध हो, अथवा क्या हो, तीन बंध हो, दो बंध हो अथवा तीन बंध हो, तब उसको हम कहते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एग्जाम्पल आता है एल्कीन एंड एल्काइन। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है। तो बच्चों, एल्कीन जो होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में, दो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर इन है आपका, यहाँ सफिक्स इन आपको दिख रहा है, ई आपको दिख रहा है, तो आपका क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इनका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में दो ही बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखिए, कार्बन की एक वैलेंसी ये हो गई, एक वैलेंसी हो गई, और कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है, 4। एक इधर से हो गई, एक इधर से हो गई, तो बचा कितना है, 2। तो एक इधर से हो जाएगा, एक और हो जाएगा, इधर भी वही घटना, एक इधर और एक इधर हो गया। ठीक है, ये 2 ही बचा इसका ये। अब देखिए, एल्काइन, जहां भी एल्काइन हो बच्चे, एल्काइन का मतलब होता है, एल्काइन में आइन आपका जो होता है, ये जो आइन होता है, ये जो है तीन बंध को प्रदर्शित करता है। ये इन जो होता है, ये द्विबंध को प्रदर्शित करता है। जो आइन होता है, ये तीन बंध को प्रदर्शित करता है। किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, तीन बंध हो गया, 1 2 3 बंध हो गया, तो एक का तो बंध बाकी है, इसका 4 होने में, एक बंध इधर से लग जाएगा, इसका भी 3 हो गया, एक बंध बाकी, एक इधर से हो गया, ये 4 बंध हो गया इसका। ठीक है, तो एक बंद इधर से, एक बंद से, 4 बंद हो गया। देखिए, 1 2 3 4 हो गया इसका 4, 1 2 3 और ये 4 इसका हो गया, 1 2 3 4 इसका हो गया, 1 2 3 4 इसका हो गया। ठीक है, तो ये है आपका क्या, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, देख लीजिए इंग्लिश में डिफिनेशन। अ हाइड्रोकार्बन इन विच द, डेफिनेशन देखेंगे, a hydrocarbon in which the two carbon atoms are connected by a double bond or a triple bond is called unsaturated hydrocarbon। यानी कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में क्या हो, कार्बन का दो कार्बन परमाणु क्या हो, आपके जुड़े हो, किससे, डबल बॉन्ड से जुड़े हो, अथवा क्या हुए, तीन बंध से क्या हो, जुड़े हो, तो उन्हीं को हम कहते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बच्चों आपका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्कीन होगा, और क्या होगा, एल्काइन हाइड्रोकार्बन होंगे। तो एल्कीन हाइड्रोकार्बन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन आपके क्या है, इसके अंतर्गत जितने भी हाइड्रोकार्बन आएंगे, इन और आइन के अंतर्गत जितने भी आएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों, इन का मतलब क्या हुआ, द्विबंध कार्बन के बीच में आपको कार्बन की श्रृंखला चाहे जितनी बड़ी आप लिखें, उसमें आपका इन क्या होना चाहिए, एक ही द्विबंध आप एक ही बार दिखाएंगे। द्विबंध एक से अधिक बार हो सकता है, लेकिन हाँ, आपके कोर्स में केवल एक ही द्विबंध आपको दिखाना है केवल, और एक ही त्रिबंध भी आपको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
आगे चले देखिए। अच्छा एल्कीन किसे कहेंगे, अगर कहा जाए एल्कीन किसे कहेंगे, अगर वह हाइड्रोकार्बन, परिभाषा सुनेंगे, वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में एक द्विबंध उपस्थित होता है, एक द्विबंध उपस्थित होता है, एल्कीन कहलाता है। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो एल्कीन और एक एल्काइन आपका हो जाएगा, यानी कि दो हाइड्रोकार्बन टेक प्रेजेंट इन या कनेक्टेड बाय ओनली वन, जो है ओनली वन डबल बॉन्ड, ठीक है, इस कारण आपका क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको। चलिए अब एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम देखते हैं। इसका आईपीएसी नाम देखते हैं एल्कीन और एल्काइन का। तो पहले हम एल्कीन पढ़ेंगे, तो ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चल रहा है। अब एल्कीन की आईपीएसी कैसे हम करेंगे, तो आईपीएसी स्कीम देखते हैं, IUPAC। बच्चों आईपीएसी का पूरा नाम आपको याद रहे, पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री के स्थान पर केमिस्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी संस्था कहाँ है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसकी संस्था है। ठीक है, चलिए IUPAC देखते हैं। इसका हम पहले देखते हैं आपका एल्काइन। तो बच्चों जो आपका एल्कीन पहले देखते हैं, एल्कीन आपका जो है ये किससे आपका मिलकर बना हुआ है, इसको देखते हैं। तो ये बना हुआ आपका एल्क में, एल्क प्लस जो है इन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इसी से मिलकर बना हुआ है। तो आप बच्चों IUPAC में जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, IUPAC में जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका एल्केन है, पहले बच्चों एल्केन में आप नाम देंगे, एल्केन में नाम देंगे। एल्केन से क्या करते हैं, ANE सफिक्स को हटा देते हैं, अनुलग्न को हटा देते हैं और प्लस ENE सफिक्स नया जोड़ देते हैं। तो ये सफिक्स है आपका, ये पुराना वाला सफिक्स ANE हट जाएगा। नाम बच्चों आप एल्केन में ही देंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेट, डेकेन, आप एल्केन में ही सब नाम देंगे। लेकिन उसमें नाम देने के बाद जो उसका नाम होगा उसी में से ANE हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ENE नया सफिक्स आप उसमें जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या बनकर तैयार हो गया, एल्केन से ANE हटा, ENE जुड़ा, क्या हो गया, बन गया आपका ये एल्कीन। ठीक, एल्कीन बन गया है। ठीक है, अब इसका जनरल फार्मूला देखें बच्चों क्या है, सामान्य सूत्र इसका, जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला इसका क्या, सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, यही इसका सामान्य सूत्र है। अच्छा एल्केन का क्या था बच्चों, इस एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n + 2 था, है ना, ये एल्केन वाला था, यही तो एल्केन वाला पहले आपको लेना है। ठीक है, और ये आपका सामान्य सूत्र होगा N क्या है आपका, N आपका क्या होगा, यहाँ से आपका, क्योंकि बच्चों कह रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो, तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध कब होगा, जब कम से कम 2 कार्बन होंगे तभी तो होगा। तो यहाँ कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, इसलिए यहाँ 2 से नंबर स्टार्ट होगा। जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी वो आपका कितने नंबर से स्टार्ट होगा, 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, ATC, ये नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं, नंबर 1 रख सकते हैं। चलिए अब इसमें आप 2 नंबर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब ये 2 नंबर यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए C2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि C2H4 हो जाएगा, हो जाएगा। ये इसका अणु सूत्र हो गया। बच्चों इसको क्या कहते हैं, जिसमें कार्बन नंबर केवल दिखे, हाइड्रोजन नंबर दिखे, तो इसको हम क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। तो ये अणु सूत्र मिल गया था। अब इसको हम क्या बनाए, संरचना बनाए इसकी। तो इसकी संरचना आपको कैसे बनानी है, 2 कार्बन है ना, तो बड़े आराम से बन जाएगा। 2 कार्बन को पहले आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए, ये 2 कार्बन है, आप इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए। अब लेकिन शर्त है बच्चों, क्या होना चाहिए, ईन आप बना रहे ना, तो ईन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बंध होता है, यही आपको बताया गया है, ये डबल बंध होता है।
तो यहाँ आप क्या करेंगे, डबल बंध लगा देंगे यहाँ। ठीक है, तो हो गया। अब कार्बन की बैलेंसिंग, दो डबल बंध आपने लगा दिया, एक बंध दो बंध हो गया, तो द्वितीय बंध तो और बचा है, एक बंध इधर एक बंध इधर, ऐसे इधर भी एक इधर एक इधर। अब बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं, 4, जो एक बंध लगाए हैं इसी से आपका हाइड्रोजन क्या होगा, आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसी को बच्चों आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, इसके साथ कितना हाइड्रोजन है बच्चों, 2, तो हम लिख सकते हैं H2C डबल बॉन्ड, या CH2 भी लिख सकते हैं बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड, या H2C लिख सकते हैं, और यहाँ CH2, यही आपका हुआ। तो बच्चों कितना कार्बन हुआ यहाँ, 1 और 2 कार्बन हुआ, यहाँ पर 2 कार्बन हुआ आपका। जब 2 कार्बन हुआ तो बच्चों एल्केन में नाम क्या देते हैं, याद है ना, क्या नाम देते हैं एल्केन में दूसरे 2 कार्बन के लिए, एथेन, क्या नाम देंगे, एथेन, एथेन नाम देंगे इसका। लेकिन क्या कहा है, एनी हटाना है, ईएनई जोड़ना है, तो इसमें से एनी हटा दीजिए और प्लस ईएनई क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अब क्या बन गया ये, ए टी एथ, एनी हटा तो क्या जुड़ा, ईएनई, एथीन। क्या नाम हो गया इसका, आईपीएसी नाम क्या हो गया इसका, एथीन। या बच्चों इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये डबल बंध पहले ही कार्बन पर है, यहाँ चाहे इधर से आएंगे तब भी पहले कार्बन पर, इधर से आएंगे तब भी क्या होगा, पहले कार्बन पर होगा। तो यहाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, एथ जो आपका यथ है, यल्क है, यल्क और इन जो सफिक्स है इसके बीच में आप हाइफन लगा के इस तरीके से 1 और इन ऐसे लिख सकते हैं, H1 इन ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि जो आपका एल्क है, एथ और इन के बीच में जो आपका एल्क आपका क्या है, जो मूल शब्द है, मूल शब्द और अनुलग्न के बीच में क्या कर सकते हैं, एक दोनों के बीच में हम लगा सकते हैं 1। चलिए बच्चों, ये आईपीएसी नाम हो गया एथीन, या लिख सकते हैं इसको हम F1 इन। ठीक है, चलिए दूसरा बनाते हैं। तीसरा नंबर रखिए, क्या मिल जाएगा आपको, तीसरा नंबर जो आपका C3H6 हो जाएगा। देखो तीसरा नंबर C3 हो गया और 3 गुना 1 क्या हो गया, 6 होगा। ये संरचना हो गई, ये अणुसूत्र रहेगा, इसकी संरचना बनाए बच्चों। अच्छा बच्चों, इसका कॉमन नाम, साधारण नाम है, इसको कहते हैं एथिलीन। एथिलीन, यही एथिलीन है, जो एथिलीन गैस है, एथिलीन है और एक गैस के फॉर्म में होता है, गैस के रूप में होता है, एथिलीन गैस कहते हैं। और इसका उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में, फलों को पकाने में यूज किया जाता है। और एथिलीन क्या है, एक गैसीय जो है, एक गैसीय हार्मोन भी है, एक गैसीय हार्मोन भी है एथिलीन। तो एथिलीन एक गैसीय हार्मोन भी है और इसका उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में। तो इसका साधारण नाम बच्चों क्या है, एथिलीन का साधारण जो नाम है वो क्या है, एथिलीन। और आईपीएसी नाम क्या है इसका, एथीन या F1 इन। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तो 3 कार्बन है बच्चों, तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से क्या करते हैं, पहले हम जोड़ देते हैं। अब बच्चों ये करना हमें क्या, यहाँ शर्त है, लेकिन हम इन पढ़ रहे हैं तो द्विबंध होना जरूरी है एक। तो द्विबंध चाहे यहाँ आप लगा दें या फिर यहाँ, कहीं भी आप स्वेच्छा से लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ हमने लगा दिया द्विबंध यहाँ। अब बच्चों इसकी बैलेंसी आप पूरा कर लीजिए। देखिए 2 बंद इधर हो गया, तो कितना बाकी है, 4 में से 2 यही तो बाकी है यहाँ, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 बाकी है। ठीक, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ इसके साथ कितना बंद हो गया है, इस कार्बन के साथ एक इधर 2 हो गया, एक इधर भी हो गया, 3 हो गया, तो बचा कितना, 1। इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगेगा, एक बंद बचा, 1 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के साथ एक ही तो एक बंद जुड़ा है, बाकी इसका कितना बाकी है, 1 जुड़ा है तो 3 बाकी है, क्योंकि 4 बैलेंसिंग होती है ये। तो इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए इसके साथ कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये तो ग्राफिकल फार्मूला इसका हुआ, मैंने आपको बताया था। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो CH2 या CH2 लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये क्या है, CH इसको जोड़ दिया। फिर सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3।
अब बच्चों देखिए, गिनती किधर से करेंगे आप, काउंट किधर से, आप काउंट इधर से नहीं करेंगे, जिधर से द्विबंध निकट होगा उधर से काउंटिंग करेंगे। याद रहे, द्विबंध निकट जिधर होगा काउंटिंग उधर से होती है। द्विबंध निकट होने पर गिनती उधर से करते हैं। तो द्विबंध जिधर क्या होगा, निकट होगा, गिनती उधर से हम करेंगे। तो इधर से 1 2 दूसरे पर पड़ा तो इधर से गिनती नहीं करेंगे, इधर से नहीं करेंगे 1 2 3, इधर से नहीं करेंगे, ये वाली नहीं, इधर से करेंगे 1 2 3। बच्चों तो ये वाली जो गिनती है रंग है, ये वाली गिनती क्या है, सही है। चलो कितने कार्बन हुए, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम देंगे बच्चों, 3 कार्बन के लिए क्या देंगे, प्रोपेन। प्रोपेन से एन हटाएंगे, ई जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। यही तो बनेगा। प्रोप होता है, प्रोप में से क्या करेंगे, प्रोप में से एन हटा देंगे, ई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। या ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, PROP, प्रोप -1 इन, ऐसा ही लिख सकते हैं, प्रोपीन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। या सीधा सीधा सिंपल सा आप लिखें, एथीन, प्रोपीन। अब क्या होगा, आगे बनेगा ब्यूटीन। चलिए तीसरा 3 का बना लिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, और बनाते हैं बच्चों कंपाउंड, और बनाते हैं बच्चों। 4 रखते हैं, C4, 4 रखिए, C4 और 4 गुना 8, और ये हो गया 8 हाइड्रोजन। बच्चों संरचना कैसे बनाएंगे, अच्छा 4 है तो ब्यूटीन होगा। अब नाम समझ गए, एन हटाना है, ई जोड़ना है, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4। बच्चों अब देखिए कहाँ द्विबंध आप लगाए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, चाहे आप कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगाए यहाँ लगाए यहाँ लगाए। तो चलिए आपकी इधर लगा देते हैं यहाँ, तो गिनती इधर से ही होगी, 1 2। अच्छा अब हाइड्रोजन पहले पूरा करिए, तो इधर से 2 हो गया, तो 2 बाकी है, ये आपका होगा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 2 हो गया, 1 इधर 3 हो गया, तो 1 ही तो हाइड्रोजन लगना है यहाँ। यहाँ देखिए 1 इधर से 1 इधर से है, तो 2 हो गया, तो 2 ही तो ऊपर नीचे बाकी है, 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ। यहाँ देखिए 1 हुआ है, 3 इसका इधर इधर बाकी है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये बच्चों क्या हो गया, CH3 इसके साथ हो गया, इसके साथ क्या हो गया बच्चों, सिंगल बॉन्ड। यहाँ सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में CH2 हो गया। यहाँ बच्चों इसके साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन इसके साथ है। यहाँ आपका डबल बॉन्ड है बच्चों, और यहाँ आपका क्या हो गया, CH2 हो गया। देखो बच्चों गिनती किधर से करेंगे, इधर से ना, द्विबंध इधर निकट है, इधर से नहीं करेंगे। इधर से 1 2 3 पर द्विबंध पड़ रहा है, इधर से द्विबंध कहाँ पड़ रहा है, निकट पड़ रहा है, 1 2 3 4। बच्चों गिनती इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। जिधर द्विबंध निकट होगा गिनती उधर से करते हैं। तो बच्चों क्या होगा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन से क्या करेंगे बच्चों, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन से एन हटा देंगे, और ई क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ब्यूटीन। या इसको लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों समझ गए, तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। 5वें का देखिए, C5H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब 5 आप रखेंगे तब आपका क्या बन जाएगा, देखिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 का कहीं भी द्विबंध लगा दीजिए, कहीं भी। अच्छा चलो यहाँ पर हम लगा देते हैं बच्चों, यहाँ पर लगा देते हैं दीवार बीच में, यहाँ पर लगा देते हैं द्विबंध, यहाँ पूरा करिए। यहाँ 1 2, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन पूरा, और यहाँ से देखिए 2 3 हो गया है, 1 हाइड्रोजन लगेगा यहाँ बच्चों। यहाँ से 2 इधर 1 इधर 3 हुआ, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगा बच्चों। यहाँ 1 2 यहाँ से हुआ है, इधर 2 बाकी है, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगेगा बच्चों। यहाँ देखिए 1 इधर 1 इधर 1 बाकी है, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन लगेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, CH3 बच्चों, सिंगल बॉन्ड इसके बीच में है। फिर क्या आपका CH है, देखो इसके साथ डबल बॉन्ड है। यहाँ भी क्या है, CH है बच्चों। यहाँ क्या है, CH2 है बच्चों। यहाँ इसके साथ क्या है, CH3 है बच्चों। काउंटिंग इधर से करेंगे, यहाँ देखो 1 2 3 इधर द्विबंध 3 पर पड़ा, इधर देखिए 1 2 इधर 2 पर ही 2 बंध मिल रहा है, तो काउंटिंग इधर से करेंगे 3 4 5। तो क्या हो गया बच्चों, 5 कार्बन होगा, पेंटीन होगा, 10 3
लेकिन बच्चों ये द्विबंध है कहाँ, दूसरे कार्बन पर, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 पेंटीन हाइफन लगा के 2 पेंटीन लिखेंगे, अथवा क्या लिखेंगे बच्चों, पेंट और 2 और इन, बीच में भी लगा सकते हैं इसके, एल्क और इन के बीच में भी लगा सकते हैं, चाहे 2 पेंटीन लिखिए। अच्छा ये 2 प्रदर्शित क्या कर रहा, 2 यही बता रहा, अगर 2 नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा, यहाँ आपको लगाना है 2। अगर जहाँ 1 पर ही है आपका द्विबंध तो वहाँ 1 लगाएं या ना लगाएं तब भी आपका चलेगा, लेकिन जब दूसरे पर हो तो आपको लगाना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो अगर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप 2 नहीं लगाएंगे वैसे नाम लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 2 लगाना यहाँ अति आवश्यक है, 1 लगाएं या ना लगाएं। तो ये बन गया, तो दूसरे पर हो गया बच्चों। यहाँ पहले पर भी आप 2 बंध लगाकर बना सकते हैं, यहाँ पर पहले पर। अच्छा देखिए आपका बना था इस बंध पे, इसमें इस बंध को क्या कर सकते हैं आप, या इस बंध को लाकर यहाँ भी कर सकते हैं। देखो ये 4 कार्बन का था, ये 4 कार्बन, अब देखिए 2 बंध यहाँ हम बीच में लगा दे, इसी का 2 संरचना बन जाएगा। एक तो पहले पर हमने लगाया था, अब यहाँ बीच में लगा रहे हैं, दूसरे पर लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, आप बैलेंसिंग पूरा करना जान गए। यहाँ CH3 होगा, यहाँ क्या होगा CH होगा, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ क्या होगा CH3 होगा ना, समझ रहे हैं। तो 1 2 3 4 बच्चों क्या होगा, ये ब्यूटीन होगा, लेकिन कहाँ है द्विबंध, इधर से करेंगे 1 2 3 4, अगर इधर से जा रहे हैं 2 बंध दुइये पर पड़ रहा, इधर से आ रहे हो तब भी दुइये पर पड़ रहा, इसलिए चाहे इधर से इस काउंटिंग हम कर सकते हैं यहाँ। तो आप काउंटिंग करेंगे द्विबंध किधर से निकट पड़ रहा, अगर दोनों ओर से बराबर पड़ रहा तो चाहे जिधर से आप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा 2 ब्यूटीन, क्योंकि दूसरे पर यहाँ द्विबंध है इसलिए 2 ब्यूटीन होगा, या ऐसे लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से आगे और भी आप बना लेंगे। तो हमने आपको 5 तक बना दिया, 5 6 के बाद आप बना सकते हैं, और द्विबंध को पहले से आप दूसरे तीसरे चौथे कहीं से आप खिसका कर बना सकते हैं। ओके ठीक है, हो गया ये। चलिए एल्काइन के बारे में देखते हैं। तो अब बच्चों हम यहाँ लेंगे क्या, एल्काइन, एल्काइन का एल्काइन, एल्काइन बच्चों किससे बनकर बना है, ये एल्क प्लस आइन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि यहाँ एल्केन से क्या करेंगे आप, एल्केन से आप माइनस करेंगे ANE और प्लस नया सफिक्स जोड़ेंगे YNE आइन, तो क्या बन जाएगा आपका एल्काइन। तो नाम बच्चों आपको एल्केन में ही पहले आपको देना, इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा CnH2n और -2, ये इसका क्या हो जाएगा CnH2n -2, ये जनरल फार्मूला होगा बच्चों। और n की वैल्यू आपको रखना है यहाँ भी 2 से 2 3 4 5 6 etc नंबर आप रख सकते हैं, ठीक है। IPSC में नाम चेंज करने के लिए एल्केन से ANE हटाएंगे, YNE जोड़ेंगे। बच्चों एल्काइन प्रदर्शित क्या करता है, आइन, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध को, है ना, यही तो प्रदर्शित करता है ये। अब चलिए इसका पहले इस पर रखते हैं फार्मूला। तो यहाँ C2 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 घट जाएगा, बचेगा क्या 2। तो पहला सूत्र आपको मिला C2H2, बच्चों इसे कहते हैं हम एसिटिलीन, क्या कहते हैं इसको, एसिटिलीन, जिसको कहते हैं एसिटिलीन कहते हैं इसको, ये साधारण नाम है एसिटिलीन इसका है, एसाइड एसिटाइलीन इसको कहते हैं, ठीक है, साधारण नाम। चलिए इसका संरचना सूत्र कैसे आप बनाएंगे, संरचना सूत्र कैसे आप बनाएंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच आप एक आप कार्बन 2 है, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ लेंगे। लेकिन बच्चों आइन आप पढ़ रहे हैं, आइन के बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध, तो इसके बीच में आप 3 बंध लगा देंगे। तो बच्चों देखिए 3 बंध तो हो गया यहाँ, अब बचा कितना, एक ही तो बचा है, इधर भी आपका क्या एक ही, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा।
इसी को बच्चों आप लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH शॉर्टकट में ऐसा। तो बच्चे कितने कार्बन है? एक और दो कार्बन है। अभी तो गिनती चाहे इधर से करें, इधर से करेंगे तब भी आपका 3 बंद पहले पर, इधर से करेंगे तब भी 3 बंद आपका क्या है? पहले पर है। देखिए आपको 2 बंद 3 बंद आपको किधर से गिनना है? जिधर से निकट पड़ेंगे काउंटिंग उधर से ही आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, 2 कार्बन के नाम के लिए एल्केन में क्या देंगे बच्चों? एथेन। क्या नाम देंगे? एक बना के बता रहे हैं, एथेन नाम देंगे। क्या हटा देंगे? ANE। क्या जोड़ देंगे? YNE। तो क्या बन जाएगा बच्चों? एथाइन। इसका नाम क्या है? एथाइन। तो इसका IUPAC नाम क्या है? एथाइन। और इसका साधारण नाम क्या है? एसीटिलीन। तो एसीटिलीन इसका साधारण नाम है और IUPAC नाम इसका क्या हो गया? एथाइन। समझ में आ गया होगा ये? चलिए तीसरा नंबर रखिए, 3 रखेंगे यहाँ C3, 3 गुना 6, 2 घट जाएगा, 4 बचेगा, तो C3H4। ठीक, ये बन गया। अणुसूत्र है, संरचना बनाए। तो संरचना बनाने के लिए 3 कार्बन है, तीनों को कनेक्ट कर लीजिए सिंगल बॉन्ड से। बट बेटा शर्त क्या है? यहाँ आपका शर्त है कि यहाँ आपको 3 बंध लगाना है, चाहे यहाँ लगा ले या फिर यहाँ लगा। एक ही बार आपको लगाना है, बस आपके कोर्स में एक ही बार लगाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? देखिए 3 लगेंगे। यहाँ एक इधर से हो गया है, 3 इधर से हो गया, 4 पूरा है इसका कार्बन का। इधर 3 इधर से हो गया, एक बाकी एक हाइड्रोजन लगना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH। तो यह पीछे आगे लगा सकते हो बच्चों, ठीक है। 3 C और ये सिंगल बॉन्ड, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो ये आपका हो गया यहाँ। गिनती किधर से करेंगे बच्चों? 1 2 3, क्योंकि इधर से करेंगे तो 2 बंद 3 बंद दूसरे पर पड़ेगा। इधर से करेंगे पहले, इधर से गिनती रख लो। क्या होगा बच्चों? अब देखिए 3 कार्बन है प्रोपेन, प्रोपेन से क्या करेंगे? प्रोपेन से ANE हटाएंगे और YNE जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन। अच्छा इसको H1 आइन भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? H1 आइन, क्योंकि पहले पर ही तो है। और इसको क्या लिख सकते हैं? प्रो1 आइन, ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी बता रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए। चलिए और देखते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल 2 और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप खुद बनाएंगे, आगे बनाएंगे। और हमें बना के जो है किसी तरीके से आप जो है कहीं कॉपी में बना के और उसको जो है फोटो खींच के और उसके बाद भेजेंगे, हम देखेंगे, चेक करेंगे। इसके आगे के आपके बनाने हैं, इसके आगे के और कंपाउंड आपको बनाना है और फोटो खींच के उसको जो है व्हाट्सएप पे हमारे भेजिए, चेक करेंगे आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। और देखते हैं, चलिए क्या तक बनाया? C3 तक हमने बना दिया। चलिए अब 4 नंबर रख लीजिए। आप 10 तक रख सकते हैं बच्चों, ये नंबर 10 तक रखकर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो C4 हो जाएगा, रखेंगे C4, 4 गुना 8, 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 बचा यहाँ, है ना। ये C4 या 6 कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। चलो 3 बंध आप कहीं यहाँ पर लगा दिए, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ कहीं भी एक बार लगा सकते हैं, कहीं भी। अच्छा यहाँ लगाए तो बात वही होगी, लेकिन यहाँ लगाएंगे तो बात वही नहीं होगी। चलिए अब देखिए, अच्छा एक और इसका बना लेते हैं। अब मानिए कि ये है, ये है ना। अब देखिए 4 है, 4 कार्बन, अब की बार यहाँ लगाते हैं 3 बंद, ये 3 बंद यहाँ पर हम लगा देते हैं, यहाँ पर। चलो अब देखिए बात बदल गई ना, ये बात बदल गई। यहाँ पहले पर है, यहाँ पर क्या? दूसरे पर। तो यहाँ बच्चों कितने हाइड्रोजन लगेंगे? यहाँ पर कितने लगेंगे? देखिए यहाँ पर कितने लगेंगे? 3 हाइड्रोजन, समझ रहे हैं ना। यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे बच्चों, एक इधर से एक इधर से है, तो एक ऊपर नीचे है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? यहाँ CH2 बच्चों, यहाँ 1 हो गया, 3 हो गया, इधर पूरा बच्चों, इधर 3 है, 1 है, तो 1 ही हाइड्रोजन लगेगा, है ना। गिनती 1 2 3 4 बच्चों, क्या होगा? ब्यूटाइन। क्या होगा? ब्यूटाइन, यानी कि ब्यूटेन से ANE हटाएंगे, YNE जोड़ेंगे, ब्यूटाइन। या इसको क्या लिख सकते हैं? ब्यूट1 आइन, ऐसा लिख सकते हैं। इसका नाम करें बच्चों, इसकी काउंटिंग 1 2, दूसरे पर 3 बंद है, 1 2, यहाँ पर भी दूसरे पर है, तो आप चाहे धीरे से काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ बच्चों कितना होगा? 3, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ CH3,
समझ गए होंगे आप कैसे कार्बन की बैलेंसी देखकर यही आप डाटा जो है देखकर कर सकते हैं। ठीक है, डॉट जो आपको लगाया गया ये यहाँ से ये हो गया गिनती 1 2 3 4 क्या हो गया ब्यूटाइन बच्चों ये भी होगा ब्यूटाइन ये भी है ब्यूटाइन ये भी होगा ब्यूटाइन ये भी ब्यूटाइन दोनों जुड़वा भाई ब्यूटाइन। लेकिन ये नंबर 1 वाला ये पहले पैदा हुआ या बाद में पैदा हुआ तो ये आपका क्या हुआ 2 ब्यूटाइन क्योंकि दूसरे नंबर पर है पहले ये आया इसलिए ये 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। तो 1 को चाहे जो पहले पैदा हुआ चाहे उसका नंबरिंग करो या ना करो तो पहले हाईवे किया जो बाद में आया उसकी नंबरिंग जरूरी करना है। ठीक है, नहीं भूल जाओगे